जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने अभी तक नोटिस देख ही लिया होगा कि जून के लास्ट सप्ताह में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम ये कराने के लिए तैयारी चल रही है। तो आप लोग इस हिसाब से पढ़िएगा कि जून के लास्ट सप्ताह में इस बार बेहतरीन ढंग से पेपर दे सकें और एक नंबर का पेपर निकल के जाए और बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी करके जाएं और इस बार सिलेक्ट होके 100% आना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। मतलब कि हार आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, क्योंकि हार ही वो सबक है जो आपकी ज़िंदगी में आगे चलकर बेहतर होने का मौका देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किया गया, मतलब कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे कि जब डायनामाइट का आविष्कार की बात आएगी तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है। तो रक्तचाप मापने का उपकरण जो है उसे स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन नियत को प्रेरित करता है। तो इनमें से वो कौन सी मिट्टी आप लोग बताएंगे तो जल्दी से बताइएगा कि वो मिट्टी कौन सी है। बैक्टीरिया मिट्टी जो होती है इसमें नाइट्रोजन नियत को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। अगर ज्ञात कोशिका की बात की जाए और सबसे बड़ी की बात की जाए तो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि ज्ञात है और सबसे बड़ा है आज तक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत की अगर बात की जाए तो इसको आप लोग बताइएगा जल्दी से, इसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। हवा महल किसने बनवाया था। तो हवा महल अगर बनवाने की बात की जाएगी तो आप लोग बताइएगा कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो हैं इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। डांडिया कहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो आप सभी जानते हैं कि डांडिया गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से जो नदी होके जाती है वो कौन सी है, वो है कावेरी नदी। कौन सी नदी है, कावेरी नदी, जो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों से होकर जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा की गति के आधार पर भिन्न हो सकती है। किसके आधार पर भिन्न हो सकती है। तो आप लोग बताएंगे कि इंटरनेट की अगर गति की बात करिए तो उसकी क्षमता जो होगी उसके आधार पर भिन्न हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चंद्रमा के अध्ययन की अगर बात की जाएगी तो इसको सिलिनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो होता है वो हमेशा शांत होता है, यानी कि प्रशांत महासागर वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को नाम से भी जाना जाता था। तो चाणक्य जो है इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, ये आप सभी को ही पता है। विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता था, ये भी आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म की बात की जाएगी तो आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी बताइएगा इनमें से किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाएगी तो 1889 में इनका जन्म हुआ था, 89 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो अगर एजेंट के रूप में बात की जाएगी तो अभी जो बैंक हालिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है वो है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाएगी राज्यों में तो अनुच्छेद 356 सामने निकल के आएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अब तक सबसे अधिक अगर बात की जाए राष्ट्रपति शासन की तो वह अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष अगर बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर काम करना शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा जोखा करता है? तो लेखा जोखा बात की जाएगी तो महालेखा परीक्षण जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोमियो और जूलियट किसने लिखा है? तो रोमियो जूलियट की बात की जाएगी तो विलियम शेक्सपियर जो है इन्होंने रोमियो और जूलियट लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम आपातकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो न्यूनतम आपातकालीन प्राकृतिक संकट जो है आप लोग जल्दी से बताइएगा, तो ये बिजली चमकना जो होता है ये न्यूनतम आपातकालीन प्राकृतिक संकट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डॉट्स नामक इलाज अगर देखा जाए तो आप लोग बताइएगा कि ये 6 रोग जो होता है इसके लिए डॉट्स नामक इलाज किया जाता है। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक था जो इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी तल के नीचे जो पत्थर पिघल जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? तो भारत और चीन के युद्ध को सुलझाने के लिए अगर देखा जाए तो ये कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था जिससे कि भारत और चीन के युद्ध को सुलझाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये आप सभी सुनते होंगे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो सिंपल सी बात है कि ये जैन लोगों के लिए प्रसिद्ध है। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ की माप का मात्रक आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या है? तो आवाज़ की मात्रक हम देखते हैं कि आजकल आईपीएल आ रहा है तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जब शोर होता है तो दिखाते हैं कि डेसिबल 127 डेसिबल, 124 डेसिबल, 128 डेसिबल। तो डेसिबल जो होता है ये आवाज़ का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है इसमें आप लोग बताइएगा जल्दी से कि जल्दी बताइए। फ्रोआन जो होता है, फ्रेआन, इसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का पूर्ण रूप जो होता है आप लोग बताइएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट ये आईसी का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात की जाएगी तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इन्हें ये अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो अगर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार देखा जाए तो ये 86वें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर देखा जाए तो ये ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अधीन है और उत्तर अमेरिका के पास में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पन्नालाल घोष, अरे